कैसे हैं आप सब? गुड। हम लोग टेंथ पढ़ रहे हैं और आज हमारा 45 डेज लर्निंग का जो हम चैलेंज लिए हैं, इट इज़ आवर 21st डे। कौन सा दिन है आज हमारा? 21वां दिन है। जो लोग भी आज देख रहे हैं, प्लीज़ आप जा करके हमारे 20 लेक्चर्स में पहले काफ़ी बेसिक से हमने पढ़ाना शुरू किया है। वर्ब टू बी से, फिर उसके बाद से वर्ब टू हैव, फिर दोनों के साथ इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव वर्ब टू बी और इन्फिनेटिव वर्ब टू हैव। किसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हमने पढ़ा रखा है। आप वहां जाके देखें, पढ़ें और बिलीव मी, इफ यू आर विथ मी 45 डेज रेगुलरली, यू विल बी द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे इंग्लिश, आप बेसिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और आफ्टर 45 डेज वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हमें करना है। हमें कॉम्पिटेटिव इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, और पूरे ग्रामर को स्ट्रांग करना है। तो वो सब हम करेंगे, वर्ड सीखने हैं और इंग्लिश को काफ़ी नेचुरल और अपने हैबिट्स में लाना है, नेचुरल बना करके। तो आते हैं टेंस जो हम पढ़ रहे हैं। हम प्रेजेंट और पास्ट के लेक्चर्स को देख चुके हैं और पास्ट के आज जो लास्ट कंडीशन होता है पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसे हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हम समझेंगे टेंस क्या होता है और हम अपने बाकी के सारे पहले लेक्चर्स में आपको टेंस क्या है, क्यों यूज करते हैं और कैसे कैसे सारे टेंस का यूज होता है, सब हमने बता रखा है। आप एक एक टेंस का लेक्चर जाके देख सकते हैं और फिर अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेंस एक्चुअली इट शोज द कंडीशन ऑफ वर्क। टेंस होता ही क्या है? काम का कंडीशन शो करता है। टेल एवरीवन प्लीज। टेंस शोज कंडीशन ऑफ वर्क, मींस एनी वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में काम होगा नहीं तो पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में, विथ 4 कंडीशन: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इंडेफिनिट में हम अपनी आदत वाला काम बतलाते हैं, कंटिन्यूअस में जो काम कंटिन्यू हो, परफेक्ट में जो काम कंप्लीट हो गया हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होता है कि काम, चूंकि दोनों है ना यहाँ, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है, यानी कुछ काम पूरा भी हो गया और अभी भी जारी है। तो प्रेजेंट वाला हम पढ़े हैं पूरा। जैसे अगर हम बात करें कि सर पढ़ा रहे हैं, तो दिस इज द कंटिन्यूअस, सर इज टीचिंग, इज एम आर बिफोर, हम पढ़े हुए हैं इसको। बट आप जैसे उसमें कुछ टाइम ऐड करते हैं कि सर सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो सुबह से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बैचेस को और फिर बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ा भी लिया है और अभी पढ़ा रहे हैं। सो इफ यू टेल दैट एंड वर्क इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ सेइंग, कहते वक्त कोई काम जारी है, so this is a continuous. But if you just add the time on the continuity of work, काम के जारी होने, अगर आप टाइम ऐड कर देते हैं कि इतने समय से ये काम हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस, दिस बिकम्स अ परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो क्या बन जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हम सब पढ़ चुके हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो हैज हैव बीन बिफोर बोलना होता है। क्या बोलना होता है? हैज हैव बीन बिफोर। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बट यही आज हम पास्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ समय से कोई काम हो रहा था, कोई काम हो तो रहा था बट विद द टाइम, बट समय के साथ। किसके साथ? कि मैं इतने दिनों से ये कर रहा था, वो कर रहा था। जब भी आपको ऐसा कहना है, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये क्या होता है? पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और इसी टेंस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम सब बहुत बोलते हैं, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मम्मी सुबह से खाना बना रही थी, मैं 2 दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा था। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, बोलिए एक बार सब लोग। हाँ, तो जब भी ऐसा कहना है तो क्या बोलेंगे आप सब? हैड बीन बिफोर, राइट। तो आते हैं, एक बार यहाँ लिखा हुआ कि टेंस शोज एक्शन और वर्ब या फिर कंडीशन ऑफ वर्ब। काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, इसी को हम टेंस में पढ़ते हैं। और एनी वर्क हैपन इन 3 टाइम्स, कोई भी काम 3 समय होता है, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विद 4 कंडीशन: इंडिफरेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड। जैसे आदत वाला काम, काम का जारी होना, काम का पूरा हो जाना, और समय के साथ काम का जारी होना, राइट ना। तो ये प्रेजेंट वाला पूरा पढ़ के, पास्ट वाला भी हम पढ़ चुके थे। और आज पास्ट का हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यानी कि कुछ काम जारी तो था बट कुछ समय के साथ। तो दिस टेंस इज यूज्ड टू शो, बोलिए, यानी इस टेंस का यूज किया जाता है। एनी वर्क वाज कंटिन्यू, कोई काम जारी तो था, इन पास्ट, पास्ट में, विथ सर्टेन टाइम, कुछ समय के साथ कोई काम जारी था। बोलिए सब लोग एक बार। हाँ, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, बोलिएगा। कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था। फिर से बोलिए एक बार। कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था। एक बार और बोल लीजिए। कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था। हाँ, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हैड बीन बिफोर। कोई व्यक्ति किसी काम को, बोलिए तो, कुछ समय से कर रहा था, जो भी समय था, ठीक है, कोई काम कुछ समय से हो रहा था, ठीक है। तो हैड बीन बिफोर, बोलिएगा। Had been before. फिर से बोलिए। Had been before.
फिर से बोलिए। Had been before. यूट्यूब वाले भी बच्चे मेरे साथ बोला करें। अगेन आई एम टेलिंग यू एवरी डे, आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू आई स्पीक इंग्लिश, बी विथ मी एज आई एम टेलिंग यू, जस्ट मेक द प्रैक्टिस एज लाइक आई मेक द प्रैक्टिस विथ माई स्टूडेंट्स। जैसे मैं बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता और करवाता हूँ, वैसे आप भी किया करें। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना है तो जो कर रहा था आप उसको बोल लीजिए हैड बीन, और उस काम का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी, राइट ना। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कहाँ हम फॉर और कहाँ सिंस लगाते हैं, राइट ना। तो मैंने कहा था कि कोई नंबर दिया हो, कोई एनी नंबर 2 3 4 5 6 मतलब 2 4 5 10 कुछ भी दिया हो, उसके बाद से वर्ड हो साल महीना दिन घंटा, तो आप फॉर लगाएंगे। जैसे 2 साल से तो फॉर 2 ईयर्स, 3 महीने से तो फॉर 3 मंथ्स, 2 घंटे से फॉर। लेकिन उस साल का नाम दिया हो, सन दे दिया हो, राइट ना, 2005 से 2010 से 20 से, तब क्या बोलेंगे हम सिंस, राइट ना। ठीक उसी तरह किसी महीने का नाम दे दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर से किसी भी महीने का नाम, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, राइट ना। फिर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हो तो फॉर, लेकिन 12 बजे 1 बजे 2 हो तो सिंस, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन बोले तो फॉर, लेकिन संडे मंडे ट्यूसडे या फिर कोई डेट दे दे 1 तारीख 2 तारीख तो सिंस, ठीक है। और सुबह से, शाम से, बचपन से, कल से, सब जगह सिंस लगता है। बुढ़ापे से होगा नहीं, बिकॉज इट इज द लास्ट स्टेज, नोबडी विल टेल दैट आई एम ओल्ड। बूढ़ा भी बूढ़ा अपने को नहीं मानते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि नाउ आई हैव टू लिव लॉट ऑफ टाइम। तो बुढ़ापा तो लास्ट स्टेज है, तो वहां से होगा नहीं। तो बचपन से होगा तो सिंस चाइल्डहुड, राइट। कल से सिंस स्टरडे, सुबह से सिंस मॉर्निंग, राइट। कल से तो सिंस स्टरडे। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था, ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। तो जो कर रहा था आप उसको, और हैड बीन बिफोर बोलिए तो, हाँ, सब्जेक्ट और हैड बीन बिफोर, और टाइम के पहले फॉर या सिंस। तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मम्मा तो सुबह से खाने बना रही थी, मम्मा हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, राइट ना। यानी कि कहाँ था, दोस्त को हम गुस्सा करते हैं, मैं तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा था, आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। बट वही कहे कि मैं सुबह से कॉल कर रहा था तो सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। कहने कि सर मुझे 2 दिनों से पढ़ा रहे थे, सर हैड बीन टीचिंग मी फॉर 2 days, राइट ना। यानी कि आलिया 2 दिनों से क्लास आ रही थी, आलिया हैड बीन कमिंग फॉर, हाँ। कहने कि निगेटिव बोलना है तो हम क्या करते हैं, हैड में नॉट लगा देते हैं, हैड में, यहाँ हैड में नॉट है, राइट ना, हैड नॉट बीन, फिर बिफोर और फॉर एन टाइम पीरियड। कहने कि अनमोल 2 दिन से क्लास नहीं आ रहे थे, अनमोल हैड नॉट बीन कमिंग क्लास फॉर 2 days। कहने कि मम्मा तो हमें 2 दिन से खाना ही नहीं दे रही थी, मम्मा हैड नॉट बीन गिविंग मी माय फूड फॉर 2 days। पापा 2 दिन से खाना खा ही नहीं रहा था। सो आर यू गेटिंग, ऐसे सेंटेंसेस बोल लेंगे आप सब। तो मेरे साथ सब लोग बोलिए हैड बीन बिफोर, Had been before. फिर से बोलिए हैड बीन बिफोर, Had been before. फिर से बोलिए, Had been before. फिर से बोलिए, Had been before. नेगेटिव हैड नॉट बीन बिफोर, Had not been before. फिर से बोलिए, Had not been before. फिर से बोलिए। Had not been तो before. मैं सुबह से पढ़ रहा था, Had been before. आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल नहीं रहा था। Had been before. सर 1 साल से पढ़ा रहे थे, Had been before. हाँ। सर 2 महीने से नहीं पढ़ा रहे थे, सर हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 months, राइट ना। मैं बचपन से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग, हाँ, सिंस माय चाइल्डहुड, यानी मैं बचपन से इंग्लिश सीख रहा था, हाँ। यानी कि 2 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 hours। और वही कहने कि मैं आपका 2 बजे से वेट कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस 2 o'clock, राइट। एग्जैक्ट टाइम हो तो सिंस, और 2 4 5 10 करके साल महीना दिन घंटा बोले तो फॉर। तो इज इट क्लियर? यूट्यूब वाले हमें जो देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं। एंड यू कैन रिपीट माई लेक्चर एंड यू कैन गेट अ मोर इम्प्रूवमेंट आफ्टर लिसनिंग मी। तो आइए आते हैं, क्वेश्चन करना है अगर आपको, तो हम हैड को बाहर, सब्जेक्ट के बाद से बिन बिफोर, हैड को क्या करेंगे जी बाहर, और सब्जेक्ट के बाद से बिन बिफोर। कई बार पूछते हैं हम सब, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कहना है कि क्या आप मुझे कल से कॉल कर रहे थे, हैड यू बीन कॉलिंग मी सिंस यस्टरडे। कहने कि नहीं, मैं आपको कल से कॉल नहीं कर रहा था, हाँ, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस यस्टरडे। कहने कि कब से कॉल कर रहे थे आप, अब WH क्वेश्चन करना है, WH क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं जी, WH वर्ड बोलते हैं। और कब से, कब से के लिए क्या बोलेंगे आप, Since when? सिंस व्हेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Since when? यानी कि कब से। तो कहने कब से पढ़ रहे थे आप, सिंस व्हेन,
हैड यू बीन रीडिंग? कहने कि मैं तो यार 2 सालों से पढ़ रहा था. आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years. कहने कब से आप मुझे कॉल कर रहे थे? सिंस व्हेन हैड यू बीन कॉलिंग मी? कहने कि मैं आपको यार 1 महीने से कॉल कर रहा था. So whenever you have to ask the WH questions, you will use the WH word in the first, right? Now, then you will use had, thereafter subject plus been plus before. कई बार वैसे कहते हैं कि 1 साल से क्या कर रहे थे आप, साल भर से क्या कर रहे थे, तो what बोलिए, what had you been doing for 1 year? तो had been before है, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था. had not been before है, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से नहीं कर रहा था. if you have to ask क्वेश्चन करना है तो had को बाहर, सब्जेक्ट के बाद से been before और WH के लिए, right? I hope everybody can speak this. और प्रैक्टिस करवा दें तो मैं यस ओके वेल मैं बताते चलो फिर से एक बार कि कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा था. बोलिए तो had been before. यहाँ रूल है, मैं सुबह से पढ़ रहा था. I had been reading since morning. मम्मा सुबह से खाना बना रही थी. सर 16 साल से पढ़ा रहे थे. For 16 years, राइट ना? मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था. Of course, I had been waiting you for 2 hours. सुबह से था तो since morning. निगेटिव बोलना है तो had not been. कहने कि मैं सुबह से तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था. I had not been waiting. हाँ, कहने कि सर 2 दिनों से पढ़ा ही नहीं रहे थे. वेल, क्वेश्चन करना है तो मैंने कहा had को बाहर करते हैं. पूछते हैं हम सब, क्या आप मुझे सुबह से कॉल कर रहे थे? Had you been calling me? कहने कि नहीं, मैं आपको सुबह से कॉल नहीं कर रहा था. सो इफ यू हैव टू आस्क WH क्वेश्चन, क्या कर रहे थे सुबह से आप? व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तो ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत बोले. आप सब 10 सेंटेंस सब लोग बना लीजिएगा. बनाते हैं आप सब? यूट्यूब वाले भाई लोग अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए. और मैं बस 5 से 10 मिनट का वर्क देता हूँ आपको कि सेंटेंसेस बना लीजिए आप, और फिर क्वेश्चन आंसर जो मैं कराता हूँ उसको कर लीजिए. सो नाउ वी हैव so many questions which you have to give answer. So are you ready, everyone? Yes. So please give me. First question: whom had you been waiting? किसका वेट कर रहे थे आप? I had been waiting. I was waiting for sir या फिर मम्मा पापा. Whom you were waiting? You can tell. Where had your brother been reading since 2012? 2012 से आपका भाई कहाँ पढ़ रहा था? My brother had been reading at Noble. कुछ भी बोल सकते हैं आप. यहाँ टाइम चैट जीपीटी का क्वेश्चन है. देखिए, since when had sir been teaching? सर कब से पढ़ा रहे थे? Yeah, sir has been teaching since 2009. Otherwise you can tell for 16 years. Whatever the time you have to tell, you can speak this. कुछ भी टाइम आपको कहना है आप कह सकते हैं for the since लगा के. Since when had you been working in Delhi? दिल्ली में आप कब से काम कर रहे थे? Well, you can tell that I had not been working in Delhi for any time. What had you been speaking? क्या बोलते आ रहे थे आप? टाइम लगा लीजिएगा यहाँ. Okay, since when had you been writing novel? आप novel कब से लिख रहे थे? You can tell I had been writing novel since morning. Okay. Why had he been छूट गया है यहाँ, कर लीजिएगा. ठीक है, थोड़ा सा एरर है. Why had he been running since morning? सुबह से वो क्यों दौड़ा था? तो he had been. Okay, whatever you have to give answer, you can tell. And now we have much more questions. You know, had you been coming for 1 month? क्या आप 1 महीने से आ रहे थे? Yes, I had been coming for 1 month. Okay, since when had your mother been cooking? मम्मी कब से खाना बना रही थी? My mama had been cooking since morning. Where had your father been living for 1 month? 1 महीना से आपके पापा कहाँ रह रहे थे जी? I had been living in Mumbai for 1 month. Okay, where had you been living for 1 year? 1 साल से कहाँ रह रहे थे? I had been living at my home for 1 month. Okay, since when had you been waiting for me? आप कब से मेरा वेट कर रहे I थे? had been waiting for you. Since my childhood. Well, I don't know that you had been waiting me since your childhood. So why had you been waiting me since your childhood? To learn English. Okay. Since when had your mother been cooking? मम्मी कब से आपकी खाना बना रही थी? My mother had been cooking since morning. सुबह से बना रही थी सबकी मम्मी. Well, since when had you been coming at Novel? Novel पे कब से आ रहे थे I आप? had been coming for 3 months. For 1 year. For 2 months. Anyway, why had you been calling me for 1 hour? 1 घंटे से आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? I had been calling you because I had some works. You can tell that I had some works. That's why I had been calling you for 1 hour, right? Na? And now, what had you been doing since morning? सुबह से क्या कर रहे थे आप? I had been reading since morning. So मेरे प्यारे भाइयों बहनों, you know
we asked many questions on such a patterns by using the past perfect continuous tense. So if you and I speak of the sentences of the past perfect continuous tense, आज मैं सुबह से ये कर रहा था, वो कर रहा था, I had been, और वो काम का चौथा फॉर्म बोलते रहिए आप सब, right? And now we have some Hindi sentences. हमारे पास हिंदी कुछ sentences है जिसको हमें क्या करना है? हाँ, so मैं सुबह से पढ़ रहा था. I had been reading since morning. मैं 2 घंटे से आपको कॉल कर रहा था. I had been calling you for 2 hours. Okay, वे लोग सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे. They had I been, had been waiting for of course, they had been waiting you for. अच्छा सुबह से तो since morning. मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही थी. My mom had been cooking since morning. Okay, मैं आपको 2 दिनों से कॉल कर रहा था. दोनों हो गया है, दिनों कर लीजिएगा. Calling you. अच्छा एरर पे यू आर लाफिंग ना, कुछ एरर से उसी पे बच्चे हंस रहे हैं, तो आप सब इम्प्रूव कर लेंगे. मैं आपको 2 दिनों से कॉल कर रहा था. आई हैड बीन कॉलिंग फॉर. ठीक है, वे लोग 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे. यहाँ दिन है, समझ ही लीजिएगा. हाँ, मम्मी सुबह से खाना नहीं बना रही थी. मम्मा हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. मेरे पापा 1 साल से मुझे पैसे दे रहे थे. My father had been giving me. यहाँ भी पैसे हो गया. तो हिंदी में चैट जीपीटी और एआई का थोड़ा सा एरर आ जा रहा है, आप लोग इसको सुधार लेंगे. आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर 1 आवर. मैं आपको तो 1 घंटे से कॉल. okay, they had been living in Delhi for 2 years. Okay, my mother had been cooking since morning. Sure. Yes. Yeah, everyone's mama cooks in the morning, you know. You should cook, guys. Give the rest of your mama. Sir had been calling you for 1 hour, yani? सर आपको 1 घंटे से बुला रहे थे. Okay, I had not been playing for 2 hours. मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था. My father had been helping me since my childhood. मेरे पापा मुझे बचपन से मदद करते. हाँ, well, they had been playing for 2 hours. वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे. My mother had been waiting for you for 1 month. मेरी मम्मी आपका. So why, you know, for beating के लिए. Anyway, these were the practice of the past perfect continuous tense. And now I will call you, Princecum, and I will ask the question to you and you will give answer. YouTube वाले बच्चे ऐसे प्रैक्टिस किया करिए यार, बहुत ही आसान है. नहीं समझ में आता 2-3 बार लेक्चर मेरा देख लीजिए और विश्वास मानिए, मैंने जैसे आपको टेंस समझा रहा हूँ, विरले ही आपको कोई मिलेगा YouTube पे इस तरह से समझाने और बताने वाला. So are you ready, Babu? Yes, sir. Had you been playing since morning? No, I had not been playing since morning. So what had you been doing since I morning? had been reading since morning. Hmm. Okay. Since when had you been reading? I had been reading since for 2 months. Okay, for 2 months. Okay. Had your mom been cooking since morning? Yes, my mama had been cooking since morning. What had your mom been cooking since My morning? mama had been cooking Maggie for me. Yeah. Your mama cooks only Maggie for you, no? Tell her not to cook Maggie for you. It's not healthy. Okay. Since when had sir been teaching? So I had been teaching for 16 years. Okay. Where had your father been living for 1 year? My father had been living in Mumbai for 1 year. Okay. What about had you been doing since yesterday? Please tell us. I had been reading, I had been playing, I had been eating. थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच. आप प्रैक्टिस ऐसे ही किया करें यार, बने रहे हमारे साथ, ठीक है. एंड इफ यू आर कंटिन्यू विथ मी 45 days, you will find a great difference in our communication skills. So thank you.